जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का वेलकम करती है ये नीरू पांडे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ज्येष्ठ मास चल रहा है और इस ज्येष्ठ मास में हमारे यहाँ लखनऊ में बहुत ही धूमधाम से मंगलवार के दिन भंडारा किया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, जैसी श्रद्धा होती है, ले जाके चढ़ाइए, चाहे ना चढ़ाइए, लेकिन जिनको करना होता है भंडारा वो करते ही करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रेमानंद जी के भक्त होंगे वो तो जान ही रहे होंगे, लेकिन बुलाए हैं इतनी इज्जत से तो जाना तो फर्ज बनता है। इसलिए हम जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ। हमारे बच्चे प्रसाद पाएंगे मतलब हमने भी पा लिया। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आगे की वीडियो जरूर दिखाऊंगी। हम दोनों सहेलियां कूदते झूमते पहुंच गई। कहाँ? भंडारे में पहुंच चुकी हूँ। क्योंकि बुलाए थे इतने प्यार से, इतने सम्मान के साथ, तो जाना तो फर्ज बनता ही था। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भंडारे में नहीं पाना चाहिए, मंदिर में अगर आपको प्रसाद मिल रहा है तो आपको पा लेना चाहिए। तो हम भंडारे में गए थे अपने बच्चों के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो हमने प्रसाद बस हाथ पैर जोड़ लिया, प्रार्थना कर ली, बाकी मैंने देख लिया और आप लोगों के लिए वीडियो बना लिया। लेकिन एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने तो प्रसाद क्योंकि यहाँ भंडारा था तो प्रेमानंद जी की भक्त हूँ, तो उनके ही हिसाब से मैं काम करती हूँ। लेकिन बच्चों ने प्रसाद पाया और इतनी भीड़ जो इकट्ठा हुई है, देख रहे हैं लाइन से लोग लगे हुए हैं प्रसाद लेने के लिए कि जल्दी जल्दी हम अपना भरें। थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच जो भी लेके गए हैं ले करके आए। हालांकि ये बात सही है कि भंडारा उन लोगों के लिए होता है जिनके पास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग यहाँ अगल बगल हमारे रहते हैं, तो उनके पास सही बात है, अगर लेके जाएंगे तो शाम को खाना नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। ये तो देख लीजिए ज़रा, है क्या बात है, पकड़ा गई। ये मुझे देख ही नहीं रही थी, मैंने बात धर के वीडियो बना लिया। हमारे बगल की रेनू भाभी है और ये आंटी जी हैं। इन्होंने कहा तुम्हारी फ्रॉक बहुत अच्छी लग रही है बिटिया। मैं तो एकदम खुशी से झूमने लगी। मैंने कहा वाह क्या बात है, मेरी फ्रॉक अच्छी लग रही है। तो आप लोग भी हमें बताइएगा फ्रॉक क्या सच में अच्छी लग रही है। हालांकि आंटी जी झूठ नहीं बोल रही हैं। तो मैंने जो अभी कहा था कि एक बात मैं आपको अभी बताऊंगी। फ्रेंड जो है ये मेरी, आप लोगों को पता है कितनी साल पुरानी दोस्ती है हमारी? 26 साल। 26 साल पुरानी दोस्ती है हमारी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई करके, झगड़ा करके बोला चाली बंद कर ली हो। ये भी एक मिसाल है। आज की डेट में ऐसे दोस्त होना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अरे जम के झगड़ा होता। अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, लगेगा बोलिए चाल नहीं होगा अब दोबारा कभी, एक दूसरे से बोलबे नहीं करेंगे, दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन हम अपना कह लेते हैं, वो अपना कह लेती है, फिर एक दूसरे के साथ हो लेते हैं। तो दोस्ती का मतलब ही ऐसा होता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि दोस्ती जो है ना, खून के रिश्तों से भी बड़ी मानी गई है अगर सच्ची दोस्ती है तो। मेरी बिटिया भी लाइन में लगी है। अभी मेरी बिटिया का कमाल देखिएगा। एक्चुअली ये लोग स्पेशली बुलाए थे ना, बगल के थे मोहल्ले के, तो जाना तो फर्ज बन ही गया था, तो गए ही। तो उन्होंने कहा कि मैडम लेते जाइए। अब कैसे मैं कह देती नहीं कि नहीं मैं नहीं ले जाऊंगी या नहीं खाऊंगी या कुछ भी, कैसे मैं मना कर सकती थी। लेकिन अभी लास्ट में जब आप देखेंगे ना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। कि सोचेंगे, कह रही थी कि हमको तो भाई प्रेमानंद जी के भक्त हैं तो हमें तो लेना ही नहीं है, लेकिन हमने लिया। अब रेनू भाभी हमारी जो है, देख देख के सोच रही ये कहाँ से आ गई। ये अपना प्रसाद वसाद लेके अपना घर निकल रही थी और दूसरा पाने जा रही थी, तब तक हमने भी कह दिया हाँ हम तो देख ही लिए हैं कि आप क्या कर रही हैं। अभी आप ज़रा सुन लीजिएगा। अब हम लोग वापिस आ रहे हैं, तो ज़रा अभी हमारा भी देखिएगा, हमारी बिटिया रानी को। तो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं भंडारे का प्रसाद पैर छू लेना चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए और चले आना चाहिए, मंदिर का प्रसाद पाना चाहिए, है ना। तो मैंने ठीक वही किया, लेकिन हमारे साथ कुछ है पेटू, अभी दिखाती हूँ। आप लोगों के लिए प्रसाद है। इसने कहा था भाई देखिए मैं प्रसाद समझ के ग्रहण कर रही हूँ, बाकी मैं नहीं जानती। और इधर हमारी बिटिया रानी, ये तो बिल्कुल मठरी लगती है, पूरे मोहल्ला में बटी है ये। उन्होंने पन्नी पकड़ा दिया तो क्या करें, लेना तो पड़ा ही। खैर
हमारे इष्ट देवता बजरंगबली सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हाँ, ये भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ज्येष्ठ मास में क्या इसी तरह से होता है। हालांकि हमारे प्रभु का कोई एक दिन नहीं होता है स्पेशल, कि एक महीना नहीं होता है कि उसी दिन हम मनाएंगे, रोज़ होती है पूजा। लेकिन हमारे लखनऊ में ज्येष्ठ मास बहुत महत्वपूर्ण है।